प्यारे बच्चों, शुभ आशीष। आप सभी कक्षा 8 के विद्यार्थियों का मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला में स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के इतिहास भाग के पाठ 7 भारत में नव जागरण पर चर्चा करेंगे। इस पाठ को आप अच्छी तरह समझ सकें, इसके लिए हमने इसे 2 भागों में बांट लिया है। इस पाठ के पहले भाग में हमने धर्म और समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करने वाले प्रयासों के बारे में जाना था और बहुत सारे समाज सुधारकों के विषय में भी चर्चा की थी। इसी क्रम में आज इस पाठ के दूसरे भाग में पाठ में दिए गए अन्य समाज सुधारकों के बारे में हम जानेंगे कि उन्होंने कौन कौन से कार्य किए और किस प्रकार समाज को सुधारने के लिए प्रयास किया। आज की कक्षा शुरू करने से पहले एक बार हम ये दोहरा लेते हैं कि हमने भाग 1 में किन किन बातों को सीखा था और क्या क्या जानकारी प्राप्त की थी। बच्चों, इस पाठ के पहले भाग में हमने सबसे पहले नव जागरण शब्द के अर्थ को समझा था। नव जागरण का अर्थ है एक नई शुरुआत करना। उस समय हमारे समाज में धर्म और सामाजिक बहुत सारी ऐसी मान्यताएं और परंपराएं थीं जो कुरीतियों का रूप ले चुकी थीं, जिन्हें बदलने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी और उनको बदलने के लिए बहुत सारे प्रयास भी किए जा रहे थे। इसी समय 18वीं शताब्दी में यूरोप में एक नई बौद्धिक लहर चल रही थी। नया वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो रहा था, नई नई खोजें की जा रही थीं। वहाँ पर मानवतावाद, तर्कवाद और विज्ञानवाद ने स्थान ले लिया था। हमारा भारतीय समाज कुरीतियों के कारण कुछ पिछड़ा हुआ था। बहुत सारे हमारे देश के परिपक्व बुद्धिजीवी लोग ये चाहते थे कि हम अपनी मान्यताओं और परंपराओं में सुधार करके उन्नति करें। ऐसे समाज सुधारकों के बारे में हमने अपने भाग 1 में चर्चा की थी। इन समाज सुधारकों के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे थे समाज को सुधारने के लिए, उन्हें ही धार्मिक सुधार आंदोलन कहा गया था। हमने जिन प्रमुख समाज सुधारकों के बारे में भाग 1 में चर्चा की थी वे थे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद विद्यासागर, दयानंद सरस्वती और महादेव गोविंद रानाडे। राजा राम मोहन राय उस समय के एक महान समाज सुधारक थे। इन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, जाति प्रथा और व्यर्थ के आडंबरों का विरोध किया। इन्हीं के प्रयासों के कारण लॉर्ड बेंटिक ने सन 1829 में सती प्रथा रोकने का कानून बनाया। ईश्वर चंद विद्यासागर एक महान शिक्षक थे। इन्होंने भी समाज की भलाई के लिए बहुत कार्य किए। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए बहुत कार्य किया। इन्हीं के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ और इस अधिनियम के पारित होने के बाद ही विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिल सकी। दयानंद सरस्वती एक महान समाज सुधारक थे। इन्होंने ईश्वर में विश्वास करना सिखाया। ये शिक्षा के पक्षधर थे। इनका मानना था कि गुरुकुल पद्धति से दी जाने वाली शिक्षा ही उत्तम शिक्षा है। इन्होंने हरिद्वार में लड़कों और लड़कियों के लिए गुरुकुल कांगड़ी खोला, जहाँ पर गुरुकुल पद्धति से शिक्षा दी जाती थी। और अंत में हमने महादेव गोविंद रानाडे के बारे में जाना था, जिन्होंने प्रार्थना समाज को प्रसिद्धि दिलाने के लिए बहुत कार्य किया। ये भी स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के पक्षधर थे। तो बच्चों, ये तो बात हुई हमारे भाग 1 की। आइए ये जानें कि आज इस पाठ के दूसरे भाग में हम किन समाज सुधारकों के बारे में चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में हम जिन समाज सुधारकों के बारे में जानेंगे उनके नाम इस प्रकार हैं: रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, सर सैयद अहमद खां, दादा भाई नौरोजी, ज्योतिबा फुले, सावित्री बाई फुले, एनी बेसेंट और पंडिता रमाबाई सरस्वती। ये सभी ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने समाज की भलाई के लिए बहुत प्रयास किए और बहुत सारे कार्यों को पूरा किया। हम इन सभी के बारे में एक एक करके विस्तार से जानेंगे। रामकृष्ण परमहंस 1834 से 1886। बच्चों, इनके साथ जो वर्ष दिए गए हैं इनको भी आप ध्यान रखिएगा,
क्योंकि ये सभी आपके अभ्यास कार्य में आते हैं। रामकृष्ण परमहंस का समाज सुधारक के रूप में बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। ये सदैव एक ईश्वर की उपासना में विश्वास रखते थे। इनका मानना था कि हम भले ही अलग अलग रूपों में पूजा करते हों या अपने ईश्वर को मानते हों, परंतु सर्वशक्तिमान ईश्वर एक ही है और हमें उसी में विश्वास करना चाहिए। इन्होंने हमेशा भारतीय संस्कृति को पश्चिमी संस्कृति की अपेक्षा उत्तम बताया। ये भारतीय संस्कृति के पक्षधर थे और इनका मानना था कि भारतीय संस्कृति को अपनाकर ही हमें अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद सन 1862 से 1902। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और समाज सुधारकों में इनका नाम बड़े ही आदर से लिया जाता है। इन्होंने सन 1893 में जब शिकागो में एक विश्व धार्मिक संसद रखी गई तो वहाँ पर इन्होंने हिंदुत्व की बात रखी। सन 1896 में इन्होंने एक मिशन की स्थापना की और उसका नाम इन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पे रखा और उस मिशन का नाम हुआ रामकृष्ण मिशन। इस मिशन के अंतर्गत इन्होंने समाज सुधार के बहुत सारे कार्य किए। ये भी भारतीय समाज में पश्चिमी छाप के विरोधी थे। ये पश्चिमी संस्कृति को ना अपनाकर अपनी भारतीय संस्कृति के अनुसार कार्य करके अपने समाज की उन्नति के लिए हमेशा ही कार्य करते रहे और समाज को आगे बढ़ाते रहे। स्वामी विवेकानंद अंधविश्वास तथा अस्पृश्यता के विरोधी थे। उस समय हमारे समाज में धर्म में अंधविश्वास आ गया था। बहुत सारे कर्मकांड होने लगे थे। स्वामी विवेकानंद इन सबको सही नहीं मानते थे और ये समाज में हमेशा ये कहते थे कि हमें अंधविश्वास नहीं मानना चाहिए बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चीज़ों को देखना चाहिए। इन्होंने मानवता, स्वतंत्रता तथा समानता की शिक्षा दी। ज्ञान, भक्ति, योग और कर्म पर विशेष बल दिया। इनके अनुसार कर्म करके ही व्यक्ति उन्नति कर सकता था। स्वामी विवेकानंद ने वैज्ञानिक सोच को महत्व दिया। विज्ञान की दृष्टि से चीज़ों को देखना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चीज़ों को अपना कर ही हम अपने समाज में से अंधविश्वास, पाखंड और कर्मकांड को दूर कर सकते हैं, ऐसा इनका मानना था और इसी आधार पर ये समाज की उन्नति करना चाहते थे। स्वामी विवेकानंद गर्व से कहते थे कि मैं भारतीय हूँ तथा प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है और इसी आधार पर ये समाज में समानता और भाईचारा बढ़ाना चाहते थे। सर सैयद अहमद खां 1817 से 1898। सर सैयद अहमद खां भी उस काल के एक प्रमुख समाज सुधारक थे। इन्हें मुस्लिम सुधार आंदोलन का जनक माना जाता है। सन 1864 ईस्वी में इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी विज्ञान समिति की स्थापना की। ये शिक्षा के पक्ष में थे। मुसलमानों की शिक्षा दीक्षा के लिए इन्होंने बहुत कार्य किए। मुसलमानों के लिए अंग्रेजी शिक्षा की इन्होंने वकालत की और पश्चिमी विज्ञान पढ़ने तथा आधुनिक विचारों को अपनाने की बात कही। इनका मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा हमारे फायदे की है और हमें पश्चिमी विचारों और आधुनिक विचारों को अपना लेना चाहिए। सर सैयद अहमद खां पश्चिमी शिक्षा के पक्षधर थे। बच्चों, इस बात की चर्चा हमने अपने भाग 1 में भी की थी कि राजा राम मोहन राय और सर सैयद अहमद खां पूर्व और पश्चिम के विचारों से प्रेरित थे और उनसे प्रेरणा लेकर अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहते थे। सर सैयद अहमद खां मुसलमानों में पर्दा प्रथा, बहुविवाह, आसान तलाक व्यवस्था के विरुद्ध थे। ये इन सभी बातों को नहीं मानते थे। इन्होंने मुसलमानों के लिए अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय खोला। यही विद्यालय बाद में अलीगढ़ विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से ये एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय बाद में प्रसिद्ध हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आज भी शिक्षा के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाए हुए है।
दादा भाई नौरोजी। बच्चों, जिस प्रकार मुस्लिम सुधार आंदोलन के लिए सर सैयद अहमद खां का नाम लिया जाता है, उसी प्रकार पारसी सुधार आंदोलन के लिए दादा भाई नौरोजी का नाम लिया जाता है। इन्होंने पारसियों में सामाजिक बुराइयों तथा धार्मिक अंधविश्वास को दूर करने के प्रयास किए। ये चाहते थे कि पारसी समुदाय भी आधुनिक भारतीय समाज के अनुरूप हो और इसीलिए ये सभी प्रकार की बुराइयों और अंधविश्वास को दूर करके पारसी समाज को आगे बढ़ाना चाहते थे। पारसी समाज में आज भी दादा भाई नौरोजी का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। ज्योतिबा फुले 1827 से 1890। ज्योतिबा फुले का पूरा नाम ज्योतिराव गोविंदराव फुले था। इन्होंने सितंबर 1873 में महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज का गठन किया और समाज सेवा और समाज सुधार के अनेक कार्य किए। ज्योतिबा फुले ने सामाजिक सुधार से संबंधित नाटक और पुस्तकें लिखी। ये भी हमेशा से शिक्षा के पक्षधर थे। इन्होंने समाज में शिक्षा की अच्छी व्यवस्था करने के लिए विद्यालय खोले और हमेशा से शिक्षा को आगे बढ़ाया। सावित्रीबाई फुले 1831 से 1897। सावित्रीबाई फुले ज्योतिबा फुले की पत्नी थीं। इन्होंने अपने जीवन को एक मिशन की तरह जिया। इनके जीवन का एक ही ध्येय था, समाज सेवा और समाज सुधार। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपने जीवन को एक मिशन की तरह जिया। ये महिलाओं और बालिकाओं की शिक्षा के पक्ष में थीं और उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए इन्होंने बहुत कार्य किया। पुणे में प्रथम बालिका विद्यालय की शुरुआत सावित्रीबाई फुले ने की। शिक्षा से जुड़े कार्यों के साथ साथ इनका सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय योगदान था। सावित्रीबाई फुले के जीवन का मिशन था विधवा पुनर्विवाह, छुआछूत मिटाना और महिलाओं को शिक्षित बनाना। बच्चों, उस समय समाज में महिलाओं की शिक्षा को अच्छा नहीं माना जाता था और विभिन्न प्रकार के छुआछूत फैले हुए थे। इन सभी को दूर करने के लिए सावित्रीबाई फुले ने बहुत कार्य किया। अब हम जानते हैं एनी बेसेंट के बारे में। एनी बेसेंट ने सन 1882 में चेन्नई, जिसे उस समय मद्रास कहा जाता था, वहाँ पर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। एनी बेसेंट की वैदिक धर्म में रुचि थी। उन्होंने हिंदू धर्म को विश्व के अन्य धर्मों से श्रेष्ठ बताया। एनी बेसेंट की पठन पाठन में बहुत रुचि थी। ये हिंदू धर्म को उत्तम मानती थी। एनी बेसेंट ने श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। जैसा हमने बात की, इनकी पठन पाठन में अत्यधिक रुचि थी। इन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया, साथ ही साथ वेदों और उपनिषदों का भी अध्ययन किया। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ये सामाजिक कार्यों में भी रुचि लेती थीं। बाल विवाह, बहुविवाह तथा जाति प्रथा की विरोधी थीं। इन्होंने समाज में उस समय जो ये मान्यता थी कि बहुत कम उम्र में ही बच्चों की शादी करा दी जाती थी, विवाह करा दिया जाता था, उसको दूर करने के लिए कार्य किया। समाज में एक से अधिक विवाह की प्रथा थी, उसका भी इन्होंने विरोध किया। हमारा समाज बहुत सारी जातियों में बटा हुआ था, जिनमें आपस में भेदभाव रहता था। जाति प्रथा का भी ये विरोध करती थीं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी एनी बेसेंट ने हिस्सा लिया और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लेते हुए वह जेल भी गईं। पंडिता रमाबाई सरस्वती। पंडिता रमाबाई सरस्वती उस काल के महिला समाज सुधारकों में बहुत प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म सन 1858 में एक पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता अनंत शास्त्री महाराष्ट्र के एक पारंपरिक ब्राह्मण थे। अनंत शास्त्री महिलाओं की शिक्षा के पक्षधर थे। उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाना शुरू किया। अनंत शास्त्री जी ने अपनी बेटी रमाबाई को भी संस्कृत सिखाई और शास्त्र व पुराण पढ़ाए।
अल्प आयु में ही रमाबाई के माता पिता का देहांत हो गया। जब वे केवल 16 वर्ष की थीं, तभी उनके माता और पिता का देहांत हो गया। रमाबाई अपने भाई के साथ जगह जगह भटकती रहीं, किंतु उन्हें कहीं भी आश्रय नहीं मिला। घूमते घूमते वो कलकत्ता, जिसे अब कोलकाता कहा जाता है, वहां पहुंच गईं। कोलकाता के लोग राजा राम मोहन राय और ईश्वरचंद विद्यासागर जी से बहुत प्रभावित थे और महिलाओं के प्रति नए विचार रखते थे। वहां पर इनका आदर सत्कार हुआ। कलकत्ता के लोगों ने ही इन्हें पंडिता और सरस्वती की उपाधि दी। इसके बाद ही ये पंडिता रमाबाई सरस्वती कहलाईं। रमाबाई ने अपना पूरा जीवन महिलाओं की मदद करने में लगा दिया। ये हमेशा से महिलाओं की शिक्षा की पक्षधर थी। स्वयं भी पढ़ी लिखी होने के कारण ये अन्य महिलाओं को भी शिक्षित करना चाहती थी। भारत में उन्होंने विधवा महिलाओं को शिक्षित करने के लिए शारदा सदन नामक स्कूल और आश्रम खोले। महिलाओं को शिक्षित करने और उनकी स्थिति को सुधारने के लिए ही इन्होंने स्कूल की और आश्रम की स्थापना करी। शारदा सदन में महिलाओं को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ कई प्रकार के हुनर और अन्य कार्य सिखाए जाते थे, जिससे वह अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। इस प्रकार महिलाओं की शिक्षा दीक्षा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंडिता रमाबाई सरस्वती ने बहुत कार्य किए। समाज सुधारकों ने इन सुधार आंदोलनों के माध्यम से भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों और रूढ़ियों को समाप्त करने का प्रयास किया। बच्चों, जो इन समाज सुधारकों के बारे में हमने चर्चा की, ये सभी समाज सुधारक विभिन्न प्रकार के कार्यों के द्वारा उस समय समाज में फैली हुई गलत मान्यताओं और परंपराओं को बदलने के लिए प्रयासरत थे और अलग अलग तरह से एक ही कार्य को अंजाम दे रहे थे। ये सभी चाहते थे कि हम हर प्रकार से अपने समाज को सुधार सकें, जिससे हमारा समाज भी उन्नति करे और आगे बढ़ सके। इन सभी कुरीतियों, रूढ़ियों और कर्मकांडों को दूर करके ही समाज को आगे बढ़ाया जा सकता था। धीरे धीरे यहाँ के लोगों में भी नव चेतना का विकास हुआ। उनके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विज्ञान से चीज़ों को देखने की समझ बढ़ी। अब वे अंधविश्वास और कर्मकांडों को विज्ञान की दृष्टि से देखने लगे, जिससे उन्हें दूर करने के लिए वो प्रयास करने लगे। इस प्रकार से भारतीयों में नवचेतना का विकास हुआ और साथ ही साथ उनमें एकता की भावना का भी विकास हुआ और हमारे भारतीय समाज को आगे बढ़ाने के लिए इन सभी लोगों के द्वारा किए जा रहे प्रयास सफल हो पाए। आइए बच्चों, देख लेते हैं कि आज की कक्षा में हमने किन किन बातों को जाना। आज हमने बहुत सारे समाज सुधारकों के बारे में चर्चा करी। सबसे पहले रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में जाना, जो एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। स्वामी विवेकानंद, जो रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे और इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी। सर सैयद अहमद खां को मुस्लिम सुधार आंदोलन का जनक माना जाता है। इन्होंने एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय खोला, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दादा भाई नौरोजी ने पारसी सुधार आंदोलन चलाए। ये पारसी समाज को आधुनिक समाज के अनुरूप बनाने के लिए प्रयासरत थे। ज्योतिबा फुले भी एक महान समाज सुधारक थे। इन्होंने सत्य शोधक समाज का गठन किया। शिक्षा दीक्षा, विधवा विवाह, इन सभी के लिए इन्होंने अनेकों कार्य किए। सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं की शिक्षा दीक्षा के लिए बहुत कार्य किए। एनी बेसेंट वैदिक धर्म को मानती थीं और हिंदू धर्म को श्रेष्ठ मानती थीं। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और वेदों और उपनिषदों का अध्ययन किया। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेते हुए इन्हें जेल भी जाना पड़ा। पंडिता रमाबाई सरस्वती एक विदुषी महिला थीं। इन्होंने विधवा महिलाओं की शिक्षा दीक्षा और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत कार्य किए।
तो बच्चों, इस प्रकार इन सभी समाज सुधारकों के कार्यों को हमने जाना। आइए आज सीखी गई जानकारी को दोहराते हुए कुछ अभ्यास कार्य कर लेते हैं। नीचे लिखे कथनों में से सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाएं। पहला कथन है, रामकृष्ण परमहंस पश्चिमी संस्कृति की अपेक्षा भारतीय संस्कृति को उत्तम मानते थे। हाँ बच्चों, हमने आज ये चर्चा की है कि रामकृष्ण परमहंस पश्चिमी संस्कृति की नहीं बल्कि अपनी भारतीय संस्कृति को ही हमेशा श्रेष्ठ मानते थे। तो देखते हैं। जी हाँ बच्चों, ये देखिए, ये कथन सही है। दूसरा कथन है, सत्य शोधक समाज का गठन सावित्रीबाई फुले ने किया था। नहीं बच्चों, सत्य शोधक समाज का गठन हमने अपनी चर्चा में जाना था। ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज का गठन किया था। तो ये कथन हमारा गलत है। तीसरा कथन है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। जी हाँ बच्चों, स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो ये कथन हमारा सही है। अंतिम कथन है, मुस्लिम सुधार आंदोलन की शुरुआत दादा भाई नौरोजी ने की। बच्चों, हमने चर्चा की थी कि मुस्लिम सुधार आंदोलन की शुरुआत सर सैयद अहमद खान ने की थी। दादा भाई नौरोजी ने पारसी सुधार आंदोलन चलाया था। आशा है ये सभी प्रश्न आपको आसानी से आ रहे होंगे। आइए एक और अभ्यास कार्य करते हैं। बच्चों, यहाँ पर आपको एक स्तंभ में समाज सुधारकों के नाम दिए हुए हैं और उनके सामने वर्ष लिखे हुए हैं। आइए देखते हैं कौन से वर्ष किससे मिलाए जाएंगे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, आपको याद होगा बच्चों, 1834 से 1886। जी हाँ बच्चों, देखिए, रामकृष्ण परमहंस 1834 से 1886। स्वामी विवेकानंद 1862 से 1902। ज्योतिबा फुले 1827 से 1890। सावित्रीबाई फुले 1831 से 1897। बच्चों, आपको ये वर्ष भी याद रखने होंगे। ये कुछ प्रश्न हैं जिन्हें आप अपनी कॉपी पर इनके प्रश्न और उत्तर ये लिखिएगा। ये प्रश्न आपकी किताब हमारा इतिहास और नागरिक जीवन में पेज नंबर 63 पर भी दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है, ज्योतिबा फुले ने किस समाज का गठन किया? याद है बच्चों, हमने चर्चा की है कि ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक नामक समाज का गठन किया था। स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखिए। इनके बारे में हमने विस्तार से बात की है। तीसरा प्रश्न है, सावित्रीबाई फुले कौन थी? इनके कार्यों पर प्रकाश डालिए। बच्चों, इस कार्य को करने से पहले एक बार आप अपनी किताब से इस पाठ को दोहरा लीजिएगा, जिससे आपको सभी चीज़ें और अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी और आप इन प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से लिख पाएंगे। प्रोजेक्ट कार्य, ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जिसे आप अपने बड़ों की सहायता से और अपनी शिक्षक की सहायता से कर सकते हैं। अपने क्षेत्र के धर्म एवं समाज सुधारकों के नाम तथा उनके द्वारा किए जा रहे सुधारों को पता करके लिखिए। वर्तमान समय में आपके आसपास जो भी लोग हैं, उनमें कौन से ऐसे लोग हैं जो समाज सुधार का कार्य कर रहे हैं, उनके बारे में आप पता कीजिए और उनके नाम और उनके कार्यों को लिखिए। बच्चों, इस प्रकार ये आपका पाठ 7 भारत में नवजागरण समाप्त हुआ। आशा है ये पाठ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप इसे एक बार अपनी पुस्तक से दोहरा के सभी दिए गए सभी अभ्यास कार्यों को कॉपी पर कीजिएगा। हम एक नई जानकारी के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ आपसे पुनः मिलते हैं। तब तक आप सभी अच्छी तरह पढ़ाई करते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद बच्चों।